वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के पहले की विधि। श्रीयंत्र के सामने देखकर श्रीयंत्र को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। श्री गजलक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। श्री आदिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ और सबको प्रणाम करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन श्लोक का एक बार पाठ करें। लक्ष्मी स्तवन श्लोक। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चांडासु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोल्लादिनी या रत्नाकर मंत्र नांत प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी श्यामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन का हिंदी में भावार्थ। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूपी वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय शून्य है, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हों तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो भी उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और दी गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। श्रीयंत्र लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मानी मन करना चाहिए और माँ का पूरा भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत मिली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रुपये रखना चाहिए। व्रत पूरी होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को भोजन करवाएं। कुमकुम का तिलक करें। जितनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत करें। व्रत के शुक्रवार को स्त्री
मृगशला हो या सूतिका हो तो यह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार को व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त माँ लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों की में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आदर धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में
बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है। वहीं कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कह कर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा है, परंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाए तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख सकें, इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप
सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तब वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसके उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए है कि कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए और मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करें और उपहार दें और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। माँ की छवि को प्रणाम करें। श्री वैभव लक्ष्मी माँ, श्री धनलक्ष्मी माँ की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वह बोलें की मनोकामना पूर्ण करो। हमारा सब कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद कर मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी तो मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली न की। शाम हुई तब हाथ पांव मुँह धोकर शीला अनुकूल दिशा की ओर मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते में चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकाल कर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रख दी।
सामने पटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, वाली लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया और वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ धन लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी।